כנראה ששוב מוכח שמי שנמצא במקלט, מי שנמצא בממ"ד, זה מציל חיים, ולכן אני קורא כאן לכולם. इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ऐसा क्या हुआ कि इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2 जैसे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो और एक ही रात में ईरान की इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की जमीन तक पहुंच गईं। और अब स्क्रीन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बीच का पूरा सीक्वेंस देखिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होती है, फिर मिड एयर में आगे बढ़ती है, जिसके बाद इंटरसेप्शन पॉइंट आता है जहां ईरान की मिसाइल को रोका जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर सिस्टम फेल हो जाता है और ईरान की मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल का कवच फेल कैसे हुआ। इजराइल के 3 बड़े डिफेंस सिस्टम हैं जो 3 लेयर में काम करते हैं। आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के लिए है, डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज खतरों से निपटता है, और एरो 2 जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को डिटेक्ट किया, ट्रैक भी किया, यानी खतरा पहचाना गया, लेकिन आखिरी और सबसे अहम स्टेज इंटरसेप्शन, वहीं पर इजराइल का कवच फेल हो गया। यानी पूरी चेन काम कर रही थी, लेकिन जिस पॉइंट पर मिसाइल को रोका जाना था, जहां उसको हवा में ही हिट करना था, वही चूक हो गई और ईरान की मिसाइल सीधे अपने निशाने तक पहुंच गई। एयर डिफेंस की नाकामी और ईरान के बैलिस्टिक हमलों के बाद इजराइल में हालात तेजी से बदले। इजराइल की कैबिनेट लगातार हालात पर नजर रख रही है और हर मोर्चे पर जवाब देने की बात कही जा रही है। दक्षिणी इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात, स्कूल बंद कर दिए गए, 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी खतरा अभी टला नहीं। करने का रास्ता पता चल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बैलिस्टिक हमले के बाद वीडियो में दिखी है तबाही। इजराइल का डिमोना जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया, उसके बाद देखिए कैसे बिल्कुल चारों तरफ मलबा दिख रहा है इमारतों का, जैसे खंडहर बन गई हो ये इमारतें। तो ईरान जंग शुरू होने के बाद एक रात में कभी इजराइल में इतनी तबाही नहीं मची। ईरान के बैलिस्टिक अटैक से बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला। दावा है कि उन्होंने आईडीएफ को ईरान से प्रतिशोध की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद इजराइल की सेना अब हर उस लक्ष्य को टारगेट करने वाली है जिस पर आज तक इजराइल ने कभी हमले नहीं किए। माना जा रहा है कि अब इजराइल सिर्फ मिलिट्री नेतन्याहू का प्रतिशोध